गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे चैप्टर 6 वाटर अब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेट इन प्लांट्स। पौधों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। पौधों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन एंड पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, मतलब पौधों में जल अवशोषण और पौधों में जल मार्ग। पौधों में वाटर जो होता है वो वाटर एक मेन फैक्टर होता है। जो लिविंग सेल्स होती है उन लिविंग सेल्स में बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है उन बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए वाटर एक मेन फैक्टर होता है। वाटर जो होता है उस वाटर में गैस, मिनरल्स और मैनी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं डिजोल्व होते हैं। गैस, खनिज, अन्य कार्बनिक पदार्थ घुलनशील होते हैं। और ये जो मटेरियल्स होते हैं इन मटेरियल्स का जो वाटर सॉल्यूशन होता है उस वाटर सॉल्यूशन को प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं। कहाँ से करते हैं? सॉइल, मृदा से, मिट्टी से। वाटर जो है सॉइल वाटर जो होता है वो वाटर प्लांट्स को किस तरह से अवेलेबल होता है? अर्थ पर जो वाटर होता है, पृथ्वी पर जो वाटर होता है वो 2 टाइप्स में होता है। एक तो होता है रनवे वाटर। रनवे वाटर जो होता है जिसको हम कह सकते हैं अपवाहित जल। रनवे वाटर जो होता है ये पृथ्वी की सतह पर बहता हुआ पानी होता है, मतलब है फ्लोइंग ओवर अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर बहता हुआ जल, और जो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये जो वाटर होता है ये वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। दूसरा जो वाटर होता है वो होता है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर जो होता है जो पृथ्वी की जो सतह होती है, अर्थ सरफेस होती है, अर्थ सरफेस, उस अर्थ सरफेस पर होता है वो होता है सॉइल वाटर। और ये सॉइल वाटर जो होता है इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। सॉइल वाटर जो होता है इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। मृदा जल जो होता है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इसको केशिका जल भी कहते हैं। कैपिलरी वाटर होता है क्या है? कैपिलरी वाटर जो होता है जैसे ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ये जो अर्थ सरफेस है, भूमि की सतह, और ये जो है इसमें सॉइल्स के पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के ऊपर, पार्टिकल्स के अराउंडिंग, इस मिट्टी के जो कण होते हैं इनके चारों तरफ वाटर जो होता है वो वाटर पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं वेपर वाष्प के रूप में रहता है। चारों तरफ जो है वाटर की जो बूंदे होती हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स। ये जो रूट है, ये रूट जब इस सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनके बिटवीन से नीचे जाती है, तो यहाँ ये जो सॉइल पार्टिकल्स थे, इन सॉइल पार्टिकल्स के अराउंडिंग जो वाटर था वो वाटर रूट हेयर्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मूल रोमों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये तो होता है कैपिलरी वाटर, केशिका जल। और सीधी सी बात करें तो ये कैपिलरी वाटर जो होता है ये ही प्लांट को अवेलेबल होता है। प्लांट जो वाटर अब्जॉर्ब करता है वो कैपिलरी वाटर ही करता है, केशिका जल ही ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस होता है, भूमि की जो सतह होती है, इस सतह से वाटर जो होता है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, उसके कारण ये वाटर जो होता है नीचे वाटर लेवल में चला जाता है, और नीचे वाटर लेवल में जाने के कारण प्लांट्स को ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये जो होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल होता है जो भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही वाटर। आर्द्रता ग्राही वाटर जो होता है ये क्या होता है? आर्द्रता ग्राही जो जल है ये जो भूमि की सरफेस है, अर्थ सरफेस, तो इस पृथ्वी की सतह पर ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स पर जो वाटर की जो ड्रॉप्स होती है, वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं वो होता है
हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लांट्स में जो रूट होती है वो रूट नीचे सोइल में जो है नीचे डीपली होती है, और जबकि ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है ये अर्थ सरफेस पर होता है, पृथ्वी की सतह पर ही होता है, इसलिए प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो प्लांट्स जो है वो कौन से वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं? कैपिलरी वाटर, केशिका जल को। केशिका जल जो है इसी को प्लांट्स वो ऑब्जॉर्व करते हैं। इसके बाद आता है वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट, पौधों में जल अवशोषण के अंग। पौधों में जल अवशोषण के जो अंग हैं वो क्या है? पौधों में जल अवशोषण के अंग, वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। अब इसमें जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, अब कौन से प्लांट्स में वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए क्या ऑर्गन होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन होता है या नहीं होता है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे एल्गी, शैवाल जिनको बोलते हैं, फंजाई कवक। एल्गी और शैवाल जो है वो लोअर प्लांट्स हैं, निम्न श्रेणी के प्लांट्स हैं, पौधे हैं। और ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं इनमें वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, जल अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। इसलिए ऑल सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स, ये प्लांट्स की सभी सेल्स जो होती हैं उनसे वाटर को अब्जॉर्ब करता है, या सीधा सा कहें तो ये संपूर्ण फेस से, कंप्लीट फेस जो होता है उससे वाटर अब्जॉर्ब करता है, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा जो होता है, उस ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी स्पेशल कोई रूट सिस्टम या स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता है, बट वहाँ एक जो है रहिजोइड्स होते हैं जिनको हम मूलाभास कहते हैं, मतलब ये रूट हेयर के जैसे ही होते हैं, रूट हेयर के जैसे होते हैं रहिजोइड्स, जो वाटर अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, जो किसमें? ब्रायोफाइट्स में। इसके बाद आता है हायर प्लांट्स, उच्च श्रेणी के जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं। हायर प्लांट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स जो है उनमें वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है, और वो स्पेशल ऑर्गन होता है रूट सिस्टम। और हायर प्लांट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है, मतलब पूर्ण विकसित जड़ तंत्र पाया जाता है। हायर जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए जो है क्या होता है? जड़ तंत्र जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, मतलब वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। अब ये जो रूट होती है, इस रूट के पार्ट ऑफ रूट जो है इसके जो है मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है यंग रीजन जिसको तरुण क्षेत्र कहते हैं, एक होता है मैच्योर रीजन। मैच्योर रीजन जो होता है इसको परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। तो यंग रीजन और मैच्योर रीजन, इनमें से वाटर जो अब्जॉर्प्शन जो होता है उस वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए यंग रीजन जो होता है, तरुण क्षेत्र जो होता है वो काम आता है। मैच्योरेशन रीजन जो होता है इसमें जो है लिग्निफिकेशन और सुबेरिलाइजेशन के कारण ये जो वाटर अब्जॉर्प्शन में बहुत लो रोल होता है इसका, बहुत कम रोल होता है इसका। तो हम जो पढ़ेंगे यंग रीजन। यंग रीजन जो होता है वो क्या है, मतलब यहाँ पर सीधी सी हम बात करें तो रूट जो होता है उस रूट के स्ट्रक्चर। ये होती है रूट।
अब इस रूट की स्ट्रक्चर जो है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके पढ़ेंगे कि इसके जो पार्ट्स, सबसे टॉप पार्ट जैसे ये जो है इसको बोलते हैं हम रूट कैप। रूट कैप, रूट कैप जो होता है ये क्या है, ये रूट का टर्मिनल पार्ट होता है, ये रूट का टर्मिनल पार्ट है। और ये जो है जो रूट का जो ग्रोविंग जो पार्ट होता है, उस ग्रोविंग पार्ट का एक तरह से जो है प्रोटेक्शन कवर है, तो ग्रोविंग पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो है रूट कैप, जो एक तरह से जो है कवरिंग करता है इस ग्रोविंग पार्ट को, वो होता है रूट कैप। इसके बाद में जो आता है रूट एपेक्स, रूट कैप, मूल बोक जिसको हम कहते हैं, रूट एपेक्स जिसको कहते हैं मूल शीर्ष। रूट एपेक्स जो होता है ये रूट का सब टर्मिनल पार्ट होता है, रूट का सब टर्मिनल पार्ट। और इस पार्ट की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती हैं। सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक। मतलब सीधा सा कहें तो इस रूट एपेक्स की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में सेल डिवीजन पाया जाता है, और सेल डिवीजन होता रहता है जिससे रूट जो है उस रूट की ग्रो होती है। रूट की वृद्धि जो है वो वृद्धि इसी पार्ट से होती है, रूट एपेक्स पार्ट से, क्योंकि इसमें जो है विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, डिवीजन, सेल डिवीजन वाली जो सेल्स होती हैं जिनमें बार बार सेल डिवीजन चलता है, जिसको मेरिस्टेमिक कह सकते हैं। तो इसी के कारण, इस मेरिस्टेमिक नेचर के कारण जो है रूट का ग्रो होता है, रूट की जो ग्रो हो रही है, रूट की जो वृद्धि हो रही है वो इसी के कारण होती है। इसके बाद अगला आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन जिसको हम कह सकते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। ये जो है ये मेरिस्टेमिक जो पार्ट्स होता है, रूट एपेक्स जो पार्ट होता है उस पार्ट के जस्ट बाद वाला है, जिसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र। इस पार्ट्स में जो है सेल्स में जो सेल डिवीजन नहीं होगा, इसके अंदर मेरिस्टेमिक नहीं होगा, लेकिन जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की साइज में ग्रो होती है। इलोंगेशन जो पार्ट होता है, इस इलोंगेशन पार्ट में सेल डिवीजन तो नहीं होता है, बट इसकी जो सेल होती है उन सेल की साइज में ग्रो होती है, मतलब कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। जिसके कारण, इसी वजह से जो है रूट जो है उस रूट की जो लेंथ होती है उस लेंथ में ग्रो इसी वजह से होती है। रूट लेंथ, लेंथ ऑफ रूट जो है वो उसमें ग्रो किसकी वजह से हो रही है, इलोंगेशन की वजह से, ठीक है, मतलब इस पार्ट की वजह से। तो इसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद आता है रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं ये रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद वाला पार्ट है। इस पार्ट में मैनी हेयर्स पाए जाते हैं, रूट हेयर्स। बहुत अधिक संख्या में जो है रोम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेयर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको बोलते हैं रूट हेयर। और ये जो पार्ट होता है इसी पार्ट के द्वारा वाटर अब्जॉर्प्शन किया जाता है। मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन इसी पार्ट के द्वारा होता है, रूट हेयर, रीजन ऑफ रूट हेयर। इसी पार्ट से सबसे ज्यादा किया जाता है। और इसके बाद जो पार्ट आता है वो पार्ट होता है मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, या सीधा सा कह सकते हैं मैचुरेशन पार्ट। ये मैचुरेशन जो पार्ट होता है इसको जो है कह सकते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट की सेल में ना तो सेल डिवीजन होता है, ना इनकी कोई साइज में ग्रोथ होती है, बट इस
पार्ट्स की सेल्स जो होती हैं वो सेल्स जो है उसमें डिवाइडेशन हो जाता है डिफरेंट वर्क के आधार पर, डिफरेंट फंक्शन के आधार पर इनका जो है डिवाइडेशन हो जाता है। मतलब अलग अलग कार्यों के लिए ये जो विभाजित अलग अलग कार्यों के लिए समूह में बढ़ जाती है, वो होता है मैच्योरेशन पार्ट। और इस पार्ट की जो सेल्स होती है उन सेल्स में जो है लिग्निन व सुबेरिन, ये जो पार्ट होती है इन पार्ट की सेल्स में लिग्निन और सुबेरिन ये स्टोर हो जाती है। जैसे ये सेल है, इस सेल में जो है लिग्निन और सुबेरिन का स्टोर हो जाता है, मतलब लिग्निफिकेशन और सुबेरिजेशन हो जाता है। और इसी कारण ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है, जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। लिग्निन और सुबेरिन के स्टोर होने के कारण, लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण मैच्योरेशन पार्ट की सेल्स जो होती है वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है, मतलब जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। इसीलिए इस एरिया से, इस रीजन से या इस जगह से बहुत कम वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, लेस देन वाटर, मतलब बहुत कम वाटर का अब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है पार्ट ऑफ रूट। तो सबसे ज्यादा जो वाटर अब्जॉर्प्शन रूट के कौन से पार्ट से होता है? सबसे ज्यादा जो होता है वो रूट हेयर पार्ट से होता है। रूट जो है उस रूट की जो ग्रो होती है वो ग्रो किसके कारण होती है? वो होती है रूट अपेक्स के कारण, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमिक नेचर की होती है, विभजोता की होती है। ठीक है, और जो रूट्स जो है उस रूट्स की जो लेंथ में ग्रो जो होती है वो लेंथ में ग्रो कौन से पार्ट से होती है? रीजन ऑफ इलोंगेशन से, दीर्घीकरण क्षेत्र से। इससे जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की क्रिया। पौधों में जल अवशोषण जो होता है वो कैसे होता है? प्लांट्स में वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। वाटर अब्जॉर्प्शन जो मैकेनिज्म थी उसके बारे में क्रेमर ने बताया था। अकॉर्डिंग टू क्रेमर, 2 मेथड्स वाटर अब्जॉर्प्शन जो है उसका मैकेनिज्म 2 मेथड्स में डिवाइड किया गया है। किसने? क्रेमर ने। कौन कौन से हैं? मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। दूसरा जो था वो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन, जिसको जो है कह सकते हैं सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। ये 2 पार्ट्स हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि और सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। पहला जो पार्ट आता है वो पहला पार्ट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे चीजें। तो सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो इसका मतलब क्या होता है? जब वाटर अब्जॉर्प्शन के फैक्टर,
जब वाटर अब्जॉर्प्शन के फैक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफरिंग जो पार्ट होता है, ट्रांसफरिंग जो फेस होता है, वह मतलब सीधा सा कहें तो कि वाष्पोत्सर्जन जहां होता है वहां पर जो है फैक्टर पाए जाते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। मतलब क्या हुआ कि जब प्लांट में वाटर अब्जॉर्प्शन के फैक्टर लीव्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में। मतलब ट्रांसपिरेशन जो पार्ट होता है वहां पाए जाते हैं, तब उसको कहते हैं पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है ये क्या है? इस मेथड से मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। लगभग हम कह सकते हैं कि 98% तक वाटर अब्जॉर्प्शन जो है इसी पार्ट से होता है। कौन से पार्ट से? पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन से। इसमें जब वाटर अब्जॉर्प्शन के फैक्टर लीव्स में पाए जाते हैं तब ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर का लॉस होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की हानि होती है। और ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का जो लॉस होता है उस लॉस से लीव्स जो होती हैं, इन लीव्स की जो वेन्स होती है पत्तियों में यहाँ पे जो सिराएं पाई जाती हैं, वेन्स जिनको बोलते हैं, इन सिराओं में, इन वेन्स में एक पुलिंग टेंशन फोर्स लगता है। सीधा सा कहें तो एक खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, एक टेंशन जो है होती है, और वो पुलिंग टेंशन जो है, उस पुलिंग टेंशन जो एक नेगेटिव फोर्स है, ये पुलिंग टेंशन लीव्स की वेन से होकर के जो है स्टेम जो वाटर कॉलम जो होता है उससे होता हुआ रूट में पहुंचता है, रूट में आ जाता है। रूट में जो ये रूट हेयर्स होते हैं, इन रूट हेयर से पहुंचता है, जिससे वाटर ऑटोमेटिक सोइल से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अब्जॉर्ब करके जो है लीव्स तक पहुंचता रहता है। इसमें प्लांट का कोई भी पार्ट एक्टिव नहीं होता है। इसमें रूट जो है वो रूट भी सिर्फ और सिर्फ किसका काम करती है? एक तरह से जो है पाथवे का काम करती है, मार्ग का काम करती है। एक्टिव नहीं होती है, कोई भी चीजें इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो वो तो क्या हुआ? पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। समझ में आया? चलो दोबारा देखते हैं। जब वाटर अब्जॉर्प्शन के फैक्टर लीव्स में होते हैं, यह कहें कि जब वाटर अब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर हैं, जल अवशोषण के जो कारक हैं, वो ट्रांसपिरेशन पार्ट में होते हैं और वाष्पोत्सर्जी पार्ट में होते हैं, तब उसको कहते हैं पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। इस मेथड के द्वारा सबसे ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम प्लांट्स में जो है यही मेथड पाया जाता है, जिससे लगभग 98% वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। इसी मेथड के द्वारा, इसी विधि के द्वारा जल अवशोषण सर्वाधिक होता है। इसमें जब लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों में, तो वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो इससे जो है वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है, जल की हानि हो रही है, और जल की हानि जब होती है, वाटर का जब लॉस होता है, तो लीव्स जो है, उस लीव्स की जो वेन्स होती है, उन वेन्स में वाटर के लॉस के कारण, जल की कमी के कारण एक पुलिंग टेंशन जो है उत्पन्न होता है। मतलब एक फोर्स जो है लगता है। ठीक है, और वो नेगेटिव फोर्स होता है, और वो नेगेटिव पुलिंग टेंशन जो फोर्स होता है, वो फोर्स लीव से होता हुआ जो है स्टेम के वाटर कॉलम से होता हुआ जो रूट, और रूट जो है उसमें रूट हेयर जो है उस रूट हेयर पर पहुंचता है, और जिससे रूट हेयर ऑटोमेटिक वाटर का अब्जॉर्प्शन करने लग जाती है। मतलब स्वतः ही जल अवशोषित होने लग जाता है और लीव्स तक पहुंचता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी यूज नहीं होती, वो होता है पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। दूसरा जो आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन। पौधों में जल अवशोषण जो होता है वो सक्रिय विधि के द्वारा, मतलब सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि। सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि ये क्या होती है? इसमें जब वाटर अब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर होते हैं, जल अवशोषण के जो कारक होते हैं, वो रूट में अराइज होते हैं, रूट में उत्पन्न होते हैं। जब वाटर अब्जॉर्प्शन के फैक्टर जो है कहाँ हो? रूट में अराइज हो, जड़ में उत्पन्न होते हैं।
तो यहाँ एक जो है पॉजिटिव फोर्स लगता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। एक पॉजिटिव फोर्स लगता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। और ये जो रूट प्रेशर जो होता है, इस रूट प्रेशर के कारण यहाँ जो ये रूट हेयर्स होते हैं ये फोर्स लगाकर फोर्सली जो है वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं, फोर्सली वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं और वाटर को जो है ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है, ये होता है एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन। ये उन जगहों पर होता है जहां पर ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता हो, जहां पर वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, वहां यही होता है। या फिर कह सकते हैं नाइट के टाइम, रात्रि के समय जो है वाटर अब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी किसके द्वारा हुआ, एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन के कारण। इसमें होता क्या है कि इसमें एक ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, परासरण दाब, इस परासरण दाब के कारण जो वाटर होता है, इस वाटर को जो है, ये वाटर है, इस वाटर को रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करते हैं ओपी के कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, और जो एक तरह से जो है रूट प्रेशर मूल दाब होता है। ठीक है, तो ये जो है ये लगभग 2 से 4% ही होता है ये मेथड। ये वाला जो मेथड है ये मेथड बहुत कम पाया जाता है, मतलब मिनिमम प्लांट्स में होता है 2 से 4%। और ये कहाँ होगा, ये उन जो स्पेस पर होगा जहाँ पर या तो ट्रांसलेशन की रेट लो होती है, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, या फिर नाइट के समय, रात्रि के समय। ठीक, तो ये आज का टॉपिक।